नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चौपाल न्यूज। आज हम जखनिया ब्लॉक में एक ऐसे प्रधान से आप लोग को मैं दिखाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से कि जो अपने जीवन में बहुत कुछ किए। जब हम लोग जा रहे थे सादात ब्लॉक की तरफ तो बीच में नाली का काम चल रहा था। जब हम लोग पूछे कौन प्रधान काम करवा रहे हैं इनके, जब वो लोग इनके बारे में बहुत कुछ बोले कि ऐसे प्रधान हम लोग कभी नहीं देखे, तो हम लोग सोचे कौन यहाँ के जखनिया ब्लॉक के कौन ऐसे प्रधान मिल गए हैं कि हर जात पात को भी अब जैसे जात पात की जो बात आती है, इनके जो प्रधान हैं वर्तमान काल में उनके अंदर जात पात का कोई भावना नहीं है। और जब उन लोग से मैंने पूछे कि तो बोले कि भट्ठे पर चले जाइए, वहीं पे भट्ठे पे प्रधान जी मौके पे हैं। जब हम लोग आए फिलहाल में प्रधान जी बैठे हुए हैं, इनसे चलेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि इनके अंदर इतना जागरूकता जगह कैसे और ये पूरे समाज को लेकर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। बहुत ऐसे प्रधान हैं कि जो अपना पर्सनल काम करते हैं, दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं। आइए चलते हैं प्रधान जी से बात करते हैं। जय हिंद सर जी। सर जी थोड़ा अपना परिचय तो बता दीजिए सर जी। हम अजय कुमार सिंह उर्फ चुन्नू सिंह जी ग्राम सभा गौरा नामजद लालापुर जी का रहने वाला हूँ। जी 5वीं बार प्रधान हूँ। जी 5वीं बार प्रधान जी। 5वीं तो बार। जब आपका उधर काम चल रहा था पीछे साइड, तो सर जी जब आपसे उन लोगों से पूछे कौन प्रधान बना रहे हैं तो आपके बारे में बताए। तो सर जी आप ये बताइए कि कैसे प्रेरणा जगह कि आप 5 बार प्रधान रह चुके। बहुत ऐसे जगह पर हम लोग फील्ड में घूमते हैं, पता चलता है कि एक बार प्रधान बन जाते हैं, दोबारा फिर प्रधान नहीं बन पाते हैं। ऐसा क्यों? 2000 से हम लगभग लगातार प्रधान हूँ जी जनता का स्नेह प्यार मिलता है। जी जनता के बीच में रहता हूँ, जी जनता की सेवा करता हूँ। जी और हमारे घर में मेरे ताऊ मेरे चाचा उचा भी बहुत पहले से जब प्रधानी प्रथा शुरू हुई थी जी तब से हमारे घर में प्रधानी चली आ रही है। जी तो घर में हमारा परिवार राजनीतिक परिवार है, जी तो उससे हम जुड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली समाज की सेवा करना है। समाज की सेवा हम लोग कर रहे हैं। तो सर जी जैसे दूसरे प्रधान ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अब सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, अपना अपना कला होता है, जी इसलिए नहीं करते। आपके बारे में भी बताए कि कोई महिला चाहे कोई भी गरीब, वो लोग बताए जो आपके क्षेत्र के लोग थे, बोल रहे थे कि गरीबी जब किसी के घर में कोई समस्या आता है तो मौके पर रात बिरात नहीं देखते हैं। क्या आप अपने जीवन से मोह नहीं करते हैं? जीवन से, जब भगवान ने मुझे पैदा किया तो जीवन से मोह कैसा। समाज का काम करना, समाज के बीच में रहना है, यही मेरी प्राथमिकता है। ये आपका भट्ठा भी है? ये मेरा अपना भट्ठा है, 15 साल से भट्ठा चल रहा है। जी जो लोग आते हैं जी सस्ते रेट पे इन लोग को ईंटा दे के गाँव सभा के लोगों को सहयोग दिया जाता है। जी हमारे गांव में छोटी छोटी जातियां, कमजोर जातियां रहती हैं, जी जिसकी हम लोग सेवा करते हैं। सेवा का फल है कि मैं 5वीं बार प्रधान हूँ इस गांव सभा का। जी। तो सर जी एक बात और लोग बोले कि उनके अंदर जात भाव की कोई भावना नहीं है। ऐसे बहुत जगह जात भाव की भावना का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे गांव में जो हमारे वर्ग के, राजपूत वर्ग के लोग हैं, आधा लोग मेरे साथ आते, आधा लोग मेरा विरोध करते हैं। छोटी जात के लोग जैसे चमार हुए, राजभर हुए, कुशवाहा हुए, यादव हुए, नट हुए, तेली हुए, पंडित जी लोग हुए, ये लोग मेरे साथ रहते। जब जनता मेरे साथ है तो मेरा वर्ग मेरा विरोध तो मेरा क्या कर लेगा? जी कुछ नहीं कर लेगा। जी। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं। सब लोगों की क्या सर जी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या सर जी अपने बाल बच्चों का सेवा नहीं करेंगे, बस जनता की सेवा करेंगे? बाल बच्चे जब भगवान पैदा किए हैं तो रूटीन के चलते बाल बच्चे भी अपना बाहर भीतर पढ़ते लिखते रहते हैं, अपना देखते सुनते रहते हैं। घर में और लोग हैं, भाई हैं, मेरे पिताजी हैं, चाचा लोग हैं, वो लोग भी परिवार को देखते रखते हैं। क्या परिवार का सेवा क्या करना है, जनता की सेवा ही। जितना सुख इसमें मिलता है, परिवार की सेवा में सुख नहीं मिलता है। ये भी लोग बोले कि नहीं वो घर के बारे में कम सोचते हैं, बाहर की जनता के लिए बहुत सोचते हैं। घर के तो बारे में बचपन से नहीं सर जी, सुनिए सर जी, आप बचपन से बात सोचे थे कि जब समाज में आए, आपको ज्ञान हुआ, दिमाग बढ़ा, बुद्धि हुआ, जब समाज में भीतर घूम रहे थे तब हुआ कि बचपन से सोच था जब आप कुछ 10-12 साल मैंने अपने उम्र में कभी भी नौकरी का प्रयास नहीं किया। लोग पढ़ते लिखते हैं तो नौकरी के चक्कर में रहते हैं। मैंने आज तक किसी नौकरी के चक्कर में पढ़ा ना, किसी कोई नौकरी के लिए मैंने कहीं एप्लीकेशन दिया। जब मैं 20 साल का हुआ तब से घूमने फिरने शुरू किया, जनता के बीच में रहा, जनता की सेवा मिला। मैंने जनता की सेवा कर रहा हूँ और जनता में हूँ। ऐसा ही कार्य हमेशा करते रहे। ये कार्य चलता रहेगा। अपने लोग हैं, स्नेह प्यार देते हैं, उनके बीच में रहता हूँ, उनका सुख दुख समझता हूँ, जितना सपरता है उतना करता हूँ। जी। तो सर जी आप ये बताइए, प्रधान जी हैं
तो आप पूरी जनता को अपने तरफ से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता को संदेश क्या दे रहे हैं, जिसकी भी कोई समस्या होती है मैं सुनता हूँ। मेरे गांव में ये भी लोग बताए कि कोई घूस नहीं लेते हैं, ना कोई काम कर जैसे क्या बोलते हैं कि कोई आवास आया चाहे कुछ भी आया तो कमीशन के रूप में नहीं लेते हैं, फ्री में कर देते हैं। आवास में सरकार का पैसा है, सरकार की मंशा है, सरकार के मंशा के साथ साथ हम लोग चलते हैं। पैसा रुपया तो बहुत ज़िंदगी में आता है, बहुत जाता है। हम लोग के पास साइड का धंधा भी है, अपनी राइस मिल है, इंटरलॉकिंग की फैक्ट्री है, ईंटा की फैक्ट्री है, कुछ काम इधर उधर विद्यालय है। पैसा का स्रोत बाहर से है, इसलिए पैसा वहाँ से कुछ अर्जित करके जनता की सेवा करते हैं हम लोग। और जहाँ तक सरकारी पैसा का सवाल हुआ, सरकारी पैसा से जनता की सेवा करना है, ना कि अपनी सेवा करना है। जो लोग ये सोचते हैं कि सरकारी पैसा लूटा जाए, वे लोग एक बार से दोबारा प्रधान होते नहीं हैं। मेरे गांव में जाकर देखा जाए, ऐसी कोई गलियां नहीं है जहाँ इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, नाली न है। और बाहर के एमएलसी साहब माननीय विशाल सिंह चंचल जी का हमेशा प्यार मिला रहता है। दूसरी बार एमएलसी हुए हैं हम लोग, उनके साथ परमानेंट रहते हैं, उसका भी बहुत लाभ, राजनीतिक लाभ मिलता है। अच्छा, माननीय जो गाजीपुर के एमएलसी साहब, गाजीपुर के माननीय विशाल सिंह चंचल विधान परिषद सदस्य हैं, उनका पूरा स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिलता रहता है, जिससे हम लोग आजकल चल रहे हैं। पूरा उनका हाथ हमारे ऊपर रहता है। कोई भी समस्या रहती है जो हमसे नहीं हो पाता, मैं उनसे कराता हूँ। जैसे गाँव सब किसी न किसी हाल में आप जनता की सेवा करते हैं। जनता की सेवा करना मेरा धर्म है और करता हूँ। जब तक जिंदा रहूँगा जनता की सेवा करता रहूँगा। इसमें हमारे बिरादरी के लोग हैं, अपना जम के विरोध करते हैं, बाकी छोटी बिरादरी के लोग जम के साथ देते हैं, एकदम सड़क पे देते हैं। मैं 5वीं बार प्रधान हूँ उस गाँव सभा का। बीच में कुछ सीटें इधर उधर हुई तो मैं जिसको चाहा वो प्रधान हुआ। वो भी मेरे खास लोग हैं, हमारे साथ रहते हैं। अब भगवान चाहेंगे तो इस तरह परंपरा चलती रहेगी। मेरा विरोध मेरे गांव के बड़ी बिरादरी के लोग, क्षत्रिय लोग करते हैं, उसका असर नहीं मुझ पे कुछ एक पैसे का असर नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों करते हैं? कि आपके विकास को देख के करते हैं ना? विकास को देख के करते हैं। क्षत्रिय बिरादरी में जलन की भावना ज़्यादा रहती है कि आदमी कैसे काम कर रहा है। अपने तो काम करने की औकात है नहीं, दूसरे को देख के लोग जलते हैं। आज जिसके साथ छोटे छोटे वर्ग के लोग जुड़े हैं उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा? जिसके साथ छोटे छोटे वर्ग तो सर जी ऐसा नहीं ना कि आप जनता की सेवा कर रहे हैं गरीबों के लिए, तो लोग ऊंची पीढ़ी के हैं तो लोग दबाना, वे लोग छोटी बिरादरी को दबाना चाहते होंगे। क्षत्रिय बिरादरी के कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी बिरादरी को देखना नहीं पसंद करते हैं। हम छोटी बिरादरी के साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अपने साथ घुमाते फिराते हैं, सारा काम करते हैं, हम उसी में रहते ही हैं। तो उसका मुझे स्नेह प्यार मिलता है। लोग जम के झूम के वोट करते हैं, मैं जीतता हूँ। ऐसे सर जी, अब चलिए ठीक है सर जी, कोई भ्रष्टाचार के बारे में कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? भ्रष्टाचार के विषय में मैं अपने गांव के विषय में तो नहीं कह सकता हूं। जो भी समस्या रहती है हम लोग आपस में बैठ के हल कर। भ्रष्टाचार तो जिसे लालच रहती है, जो लोग कुछ देखे नहीं है, समाज को देखे नहीं है, तो भ्रष्टाचार वो करते हैं। हम लोग को तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है। हम लोग परिवार थे, मेरे पिताजी जॉब करते थे बोकारो में। हम लोग शुरू से ही बाहर पढ़े लिखे हैं और आके जब 25 साल का हुआ तो 2000 से गांव की सेवा कर रहे हैं। मेरे चाचा भी प्रधान थे, मेरे बाबा भी प्रधान थे। जब उंगली उठाई जाती थी, जिस तरह वोट पड़ता था पहले, तो ब्लड पेपर का नहीं था सिस्टम, तो उस समय लोग गांव के चौधरी लोग बैठते थे। उंगली जिसके ऊपर वोट पड़ता था हाथ उठा के, उस समय से मेरे घर में प्रधानी चली आ रही है। कोई मैं नया प्रधान नहीं हूँ, मेरे खानदान ये मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग निकले ऐसे प्रधान, हम लोग बहुत फील्ड में घूमे, लेकिन ऐसा प्रधान कोई नहीं। आज में बहुत में 1-2 बार मिले होंगे, लेकिन बहुत दिन से मैं रिपोर्टिंग का काम कर रहा हूँ। लेकिन आज जब हम लोग निकल रहे थे सादात ब्लॉक में, तो माननीय प्रधान जी जब इनकी बात चर्चा हुई कि जो अब उन लोग इनसे ज़्यादा इनकी जो बात बोल रहे तो अभी कम बोल रहे हैं, जो जनता बोल रही थी जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे बोल रहे थे कि ऐसे जो है कि दुख सुख हर चीज़ में शामिल रहते, अपने जान को हथेली पे रख के रात में 12 बजे कोई गरीब का बच्चा फ़ोन कर दे, बेटी बहन, रात में प्रधान जी खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम अपने लेकिन ये
कम रेट में फ़िलहाल में उनको मकान बनवाते हैं। बाद में उनके पास पैसा होता है तो उसके बाद पैसा जो भी इनका 10-5 होता है ले लेते हैं। मौके पे बोलते हैं कि पैसा नहीं है तो प्रधान जी नहीं लेते हैं। लेकिन प्रधान जी आप ये कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस तो मेरा बहुत पुराना है जी, तो धंधा के साथ तो आप मजाक नहीं, धंधा के साथ मजाक नहीं करता हूँ। मजाक करने का जगह होता हूँ, हम मजाक को धंधे से मजाक जो करेगा सड़क पे आ जाएगा। हम लोग तो 10-15 साल से 15 साल से भट्टा चला रहे हैं, आज तक कोई समस्या हुई नहीं। इसी जनता के बीच में ईंटा बेचना है, खाना है जी, अपना भट्टे का काम है, इंटरलॉकिंग का काम है, राइस मिल है, विद्यालय है और घर के बच्चे हैं, ठेकेदारी मिगदारी करते हैं जी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रधान जी के भट्टे का भी सीन ले लेते हैं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इनका पुराना ट्रैक्टर है और ये भट्टा है इनका प्रधान जी का। बहुत दिलदार और गरीबों के मसीहा माने जा रहे हैं। फिलहाल में जब यहाँ के जनता लोग बता रहे हैं कि गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, ऐसे प्रधान को सत नमन है। आज देखिए यहाँ पे प्रधान जी का ये ऑफिस है। प्रधान अपने जान हथेली पर देकर और गरीबों के लिए काम करते हैं। ऐसे प्रधान जी को सत नमन हो। जय हिंद, जय भारत।